हाय फ्रेंड्स, मैं परविंदर खारी। फ्रेंड्स, आज की हमारी इस वीडियो का मेजर फोकस रहने वाला है एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इंटेलिजेंट लाइफ को लेकर। फ्रेंड्स, अंतरिक्ष में ब्रह्मांड में जीवन है या नहीं है, अभी तो हमें इस बात का जवाब नहीं मिल पाया है। लेकिन ब्रह्मांड में इंटेलिजेंट लाइफ को ढूंढने के तरीकों के ऊपर बहुत खोज हो चुकी है। फ्रेंड्स, 1964 में रशियन साइंटिस्ट निकोलाई कार्डिशेव स्केल को प्रेजेंट किया था। फ्रेंड्स, आखिर ये कार्डिशेव स्केल है क्या, और किस तरह से हम कार्डिशेव स्केल की मदद से एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इंटेलिजेंट लाइफ को ढूंढ सकते हैं, किस तरह से वो मदद करेगा। फ्रेंड्स, आज से तकरीबन 13.8 करोड़ साल पहले ब्रह्मांड की शुरुआत हुई, एज वी ऑल नो, बिग बैंग। लेकिन इस बिग बैंग के होने के लगभग 10 करोड़ साल पहले सबसे पहली बार तारे बने, या मैं कह सकता हूं कि पहली बार तारों की जनरेशन तैयार हुई, जो कि मेजोरिटी वाइज हाइड्रोजन, थोड़ा बहुत हीलियम और बहुत कम मात्रा में लिथियम उनमें मौजूद था। और तब से लेकर अब तक बहुत समय बीत चुका है। तारों की कई पीढ़ियां खत्म हो चुकी हैं। पहले जनरेशन के तारों की उम्र बहुत ज़्यादा नहीं थी, तो जब वे सुपरनोवा में एक्सप्लोड हुए तो वहां पर हमें पीरियोडिक टेबल के और ज़्यादा एलिमेंट्स बनने को मिले। इवन अगर हम सन की बात करें, जो कि 450 करोड़ साल पहले बना था, ये तीसरी जनरेशन का तारा है। और जहां तक हम इंसानों की बात है, एज होमोसेपियंस, हम महज 2 लाख साल पहले ही इवॉल्व हुए हैं। और अगर टेक्नोलॉजी की बात करें तो टेक्नोलॉजिकल एज ह्यूमैनिटी की महज 200 से 300 साल तक ही हम कंसिडर कर सकते हैं। तो इस बात की कितनी संभावना है कि अगर ब्रह्मांड में कहीं और इंटेलिजेंट लाइफ है, तो टेक्नोलॉजी वाइज वे हमारे समकक्ष होगी? मेरे ख्याल से बहुत कम। हाँ, इस बात की संभावना बहुत ज़्यादा होगी कि अगर कहीं इंटेलिजेंट लाइफ है, तो या तो वो हमसे बहुत पीछे या हमसे बहुत एडवांस होगी। फ्रेंड्स, सन 1964 में रशियन साइंटिस्ट निकोलाई कार्डेशेव ने एक पेपर पब्लिश किया। उस पेपर का टाइटल था ट्रांसमिशन ऑफ इंफॉर्मेशन बाय एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल सिविलाइजेशन। उस पेपर में उन्होंने कार्डियसेव स्केल को डिफाइन किया। डिपेंडिंग ऑन द एनर्जी रिक्वायरमेंट्स ऑफ एनी सिविलाइजेशन, उन्होंने सिविलाइजेशन को 3 कैटेगरीज में डिफाइन किया। वैसे तो ये प्योरली एक हाइपोथेटिकल स्केल है, लेकिन फिर भी एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ को इंटेलिजेंस को, इनफैक्ट मैं कहूंगा, समझने के लिए बहुत हेल्पफुल है। फ्रेंड्स, अगर कोई सिविलाइजेशन 10⁻16 वॉट्स ऑफ एनर्जी कंज्यूम करती है, तो हम मान सकते हैं कि वो टाइप 1 सिविलाइजेशन है। और अगर इसकी एनर्जी रिक्वायरमेंट या एनर्जी कंजम्पशन को हम पृथ्वी से तुलना करें, तो आप ये कह सकते हैं कि अभी हम बहुत पीछे हैं। अगर फ्रेंड्स हमें टाइप 1 सिविलाइजेशन के लेवल तक पहुंचना है, तो पृथ्वी पर अवेलेबल जितने भी ऊर्जा संसाधन हैं, उन सबको हमें यूज करना होगा। इनफैक्ट, जो आज हमें प्राकृतिक आपदाएं लगती है, आने वाले समय में सबसे बड़ा ऊर्जा का स्रोत वही रहने वाली है। मसलन सुनामीज, वॉल्केनिक इरप्शन, अर्थक्वेक और इवन जो लाइटनिंग होती है, उसे भी हम एनर्जी के सोर्स के रूप में ही देखेंगे, इवन यूज करेंगे। लेकिन आज का कंपैरिजन अगर हम टाइप 1 सिविलाइजेशन पे बात करें, मतलब इस फार्मूले को यूज करके अगर हम आज की एनर्जी कंजम्पशन को देखते हुए हम अपने कैटेगरी को डिफाइन करने की कोशिश करें, तो आज हम 0.73 स्केल पर हैं कार्डियसेव स्केल के। यानी कि अभी हमें तकरीबन 100 से 200 साल के बीच में और लगने वाले हैं टाइप 1 सिविलाइजेशन बनने में। लेकिन फ्रेंड्स, इस तरह की एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इंटेलिजेंट लाइफ को डिस्कवर करने के लिए हमें वहां से आने वाले एलियन जनरेटेड रेडियो सिग्नल्स पर ही डिपेंड करना होगा, जो कि मेरा मानना है कि हो सकता है हम तक अभी पहुंचे भी ना हो। लेकिन क्या टाइप 1 सिविलाइजेशन को हम फिर भी ढूंढ पाएंगे? फ्रेंड्स, जस्ट इमेजिन ऐसे एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल सिविलाइजेशन को जो आज से 10,000 साल पहले, मतलब जब हमारे पूर्वज खेती करना सीख रहे थे, तब वो सिविलाइजेशन टाइप 1 लेवल को अचीव कर चुकी थी, तो आज की डेट में वो कहां पर होगी? अगर हम अपनी ही सिविलाइजेशन से सीखें, जैसा कि हमारी एनर्जी रिक्वायरमेंट्स बढ़ रही है, तो हमें बहुत जल्द पृथ्वी को छोड़कर अंतरिक्ष में ऊर्जा की जरूरतों को पूरा करने के लिए जाना पड़ेगा। जैसा कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम आज़ाद ने कहा था कि आने वाले समय में चंद्रमा, मंगल ग्रह और एस्ट्रॉयड बेल्ट में माइनिंग होगी। और आप देख सकते हैं कि ऐसा होने की शुरुआत भी हो ही चुकी है। और धीरे धीरे हम लोग सारे सौर मंडल में फैल जाएंगे और सौर मंडल के सभी संसाधनों का उपयोग हम करना शुरू कर चुके होंगे। ब्रह्मांड में और भी सभ्यताएं होंगी जो ये सब काम कर रही होंगी।
और हो सकता है वे अपनी एनर्जी रिक्वायरमेंट्स को 10⁻26 वॉट्स के लेवल तक लेकर जा चुके हों, मतलब वे टाइप 2 सिविलाइजेशन बन चुके होंगे। और फ्रेंड्स, ऐसा करने के लिए एक और हाइपोथेटिकल कंसेप्ट है डायसन स्फीयर का, जो कि फ्रीमन डायसन ने दिया था। किसी भी सौर मंडल के सबसे ज्यादा ऊर्जा कौन प्रोवाइड करता है? उसका तारा, जैसे कि हमारा सूर्य। अगर हमें इस सूर्य की सारी एनर्जी को हार्नेस करना है तो हमें इसके अराउंड अबाउट एक डायसन स्फीयर, यानी कि कोई भी इवन नॉट ए सिंगल बिट ऑफ एनर्जी यहाँ से लीक आउट ना हो जिसको हम कंज्यूम कर सकें। तो क्या एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इंटेलिजेंट लाइफ इस तरह के डायसन स्फीयर बना रही होगी? फ्रेंड्स, ऐसा ही कुछ हमें सन 2015 की कुछ डिस्कवरीज से देखने को मिला। टेबिस्टार, इसने इस टाइसन स्फीयर के मामले में काफी सनसनी फैलाई। एक ऐसा तारा जो कि अनयूजुअल डिप थे, क्योंकि तारे को हम अगर चारों तरफ से कवर कर देंगे तो उतनी इंटेंसिटी से वो ग्लो नहीं कर रहा होगा बिकॉज ऑफ दैट डाइसन स्फीयर। लेकिन टेबी स्टार के मामले में हम थोड़ा अनलकी रहे, वहां पर हमें किसी तरह का कोई एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इंटेलिजेंट लाइफ का सिग्नेचर नहीं मिला। इनफैक्ट अगर डाइसन स्फीयर होगा तो गर्म भी हो रहा होगा, यानी कि इंफ्रारेड रेज भी वहां से निकलने चाहिए। इस तरह का कोई इंफ्रारेड सिग्नेचर हमें टेबी स्टार से नहीं मिला है। लेकिन फिर भी अगर हम इस दिशा में खोजते हैं तो ऐसी इंटेलिजेंट लाइफ हमें देखने को ब्रह्मांड में जरूर मिल सकती है। और अगर हम पृथ्वी से उसकी तुलना करें तो तकरीबन 1000 के आसपास सालों में हम 10⁻26 वॉट्स ऑफ एनर्जी को कंज्यूम करने वाली सभ्यता बन सकते हैं, यानी कि हमें अपना डायसन स्फीयर शायद 1000 सालों में बनता हुआ नजर आना तो कम से कम शुरू हो ही चुका होगा। लेकिन फ्रेंड्स, एनर्जी रिक्वायरमेंट्स तो हमेशा बढ़ती ही रहने वाली है, और अगर इसी स्केल में एनर्जी रिक्वायरमेंट्स बढ़ती रही तो एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इंटेलिजेंट लाइफ, या मैं इन शॉर्ट कहूं एलियन इंटेलिजेंट लाइफ, क्या करेगी? वो दूसरे तारों की तरफ जाना शुरू कर देगी और धीरे धीरे जल्द ही वो पूरी गैलेक्सी को कैप्चर कर सकती है। फ्रेंड्स, जस्ट इमेजिन एक पूरी ऐसी गैलेक्सी जिसकी एनर्जी को कोई एलियन लाइफ कंज्यूम कर रही हो और बाहर से देखने में हमें वहां कुछ नजर ही ना आए, जैसे कि ब्रह्मांड में कुछ वॉइड समय नजर आते हैं। क्या वो एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इंटेलिजेंट लाइफ के सिग्नेचर हो सकते हैं? लेकिन अभी तक तो हमें कुछ ऐसा मिला नहीं है। फ्रेंड्स, 10⁻36 वॉट्स ऑफ एनर्जी, ये बहुत बड़ा अमाउंट है। अगर कोई सिविलाइजेशन इतने बड़े अमाउंट को कंज्यूम कर रही होगी तो 100% हम पृथ्वी से उसे डिटेक्ट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, सेटी के वैज्ञानिकों को अभी तक कुछ इस तरह का कोई सिग्नेचर तो नहीं मिला है। लेकिन फ्रेंड्स, इसी सर्च के खोज का नतीजा है कि हमें पल्सार और क्वेसार्स मिले हैं। पर मुझे ऐसा लगता है कि हो सकता है कि हमारी सिविलाइजेशन अभी बहुत यंग है एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इंटेलिजेंट लाइफ से इंटरेक्ट करने के लिए। तो फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है आप लोगों को मेरी ये छोटी सी प्रेजेंटेशन ज़रूर पसंद आई होगी। तो आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। अगर आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। एंड एज यूजुअल, आपके सजेशन और कमेंट्स का मुझे बेहद इंतजार रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय फॉर नाउ।